अशोक सिंघल की भतीजी से मुसलमान ने शादी की, आडवाणी की भतीजी ने मुसलमान से शादी की, खुद सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी जो कट्टर हिंदूवाद की वकालत करते हैं उनकी बेटी भी मुस्लिम से शादी कर चुकी हैं और बाकायदा बहुत अच्छी उर्दू शायरी भी करती हैं। रोजगार पर ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा पर ज़रूरी है, काम धंधे पर ज़रूरी है, आम इंसान की हिफाजत पर ज़रूरी है। ये लव जिहाद से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इससे तो। क्यों क्या मुसलमान लड़के हिंदुओं से शादी नहीं करती? सिर्फ मुसलमान लड़के हिंदुओं से शादी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए है और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ भटकाने के लिए ही हैं। हम भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी भी एक यही उम्मीद है कि हम पढ़ लिख कर आगे रोजगार की बात करें। इस देश के 35% युवाओं ने जो नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है वो उनसे यही उम्मीद करता है रोजगार की, क्योंकि उनका वोट देने का मकसद यही था। देश का खजाना खाली हो रहा है, देश में अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, मंदी आ रही है, लोगों का रोजगार छूट रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। इस तरफ ना कोई काम करने के लिए राजी है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लव जिहाद पर अध्यादेश लेकर के आई है और इसी मुद्दे पर हमने लोगों से बात की कि आखिरकार लोगों को क्या चाहिए, जनता क्या चाहती है कि लव जिहाद पर कानून बने या मॉब लिंचिंग पर कानून बने, महिलाओं की सुरक्षा की बात हो या लव जिहाद की बात हो। क्या लव जिहाद जो है वो मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? जिस तरह से जीडीपी की, महंगाई की, बेरोजगारी की बात हो रही थी, उससे ध्यान भटका करके लव जिहाद पर चर्चा लाने की जो है ये एक साजिश है। क्या बीजेपी के राज में मुसलमान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है? ये तमाम मुद्दे हमने लोगों से बात की है, लोगों से पूछा है। हमारे सहयोगी शिवम ने जो है वो लोगों से बात की है। आप खुद से सुनिए कि लोगों ने आखिरकार किस बेबाकी के साथ में अपनी राय रखी है। लव जिहाद पे कानून जरूरी है या रोजगार, महंगाई या महिलाओं की सुरक्षा पे बात करना? रोजगार पर ज़रूरी है, महिलाओं की सुरक्षा पर ज़रूरी है, काम धंधे पर ज़रूरी है, आम इंसान की हिफाजत पर ज़रूरी है। ये लव जिहाद से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा इससे तो। क्यों क्या मुसलमान लड़के हिंदुओं से शादी नहीं करती? सिर्फ मुसलमान लड़के हिंदुओं से शादी करते हैं? वो तो एक दूसरे से करते हैं, वो तो कोई भी कर सकता है, किसी का दिल किसी भी आ सकता है। लेकिन आप रोज़गार के बारे में सोचें, इस टाइम हाहाकार मचा हुआ है, चारों तरफ काम धंधे से लोग परेशान हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं हो रही है, उनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, बस अपने ही में लगे हुए हैं। और हमारी सरकार सिर्फ अपने ही देखना चाहती है, किसी और के बारे में सुनना भी नहीं चाहती और सोचना भी नहीं चाहती। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। ये मुद्दा सिर्फ भटकाने के लिए है और भी बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सिर्फ भटकाने के लिए ही हैं। यहाँ पर बिल्कुल स्वास्थ्य की बात नहीं होती, यहाँ पर कोई हॉस्पिटल ऐसे नहीं है कि वहाँ पर हमारे को पूर्ण रूप से इलाज मिल जाए, दवाई मिल जाए या इलाज हो हमारा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। क्या हिंदुओं का वोट एकजुट करने के लिए ये कानून लाया जा रहा है लव जिहाद जैसा? नहीं, हिंदुओं का वोट जो तो पहले से एकजुट हो चुका है। असल चीज़ जो है वो असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कानून लाया जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में भी इन्हीं लोगों की सरकार है और यूपी में भी इन्हीं लोगों की सरकार है और हरियाणा में भी इन्हीं लोगों की सरकार है। तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। यूपी में तो लव जिहाद कानून बनाकर लोगों का ध्यान भटकाया जाता है, लेकिन इन्हीं का एक और वज़ीर आला जो एक और इनका मुख्यमंत्री है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में जो बीजेपी सरकार है वो बेन मज़हब शादी पर 50,000 रुपये की रकम देकर हौसला अफजाई करती है। तो ये हम समझते हैं बिल्कुल लोगों का ध्यान भटकाने और बेवजह झूठे मुकदमात और बेवजह की बातों में लोगों का ध्यान भटकाने और जजों को कोर्ट में फालतू के मुकदमों में उलझाए रखने के लिए कानून लाया जा रहा है। अशोक सिंघल की भतीजी से मुसलमान ने शादी की, आडवाणी की भतीजी ने मुसलमान से शादी की, खुद सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी जो कट्टर हिंदूवाद की वकालत करते हैं उनकी बेटी भी मुस्लिम से शादी कर चुकी हैं और बाकायदा बहुत अच्छी उर्दू शायरी भी करती हैं। जब इन लोगों ने अपनी बेटियों को तो उर्दू की तालीम दिलाई और लोगों का ध्यान भटकाए रखने के लिए ये गलत मुद्दे उठाते हैं, दूसरे मुद्दे उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं और लोगों को आपस में बांटते हैं और फालतू की बातों में उलझाए रखकर अपना उल्लू सीधा करते हैं और क्या नाम है, देश की भोली भाली जनता को लूटने का काम करते हैं। ये कि पब्लिक के लिए फैसिलिटी की जाए और जी क्या नाम है, ये तो बकवासबाजी है कि मुस्लिम और हिंदू की शादी। रोज़गार का मसला किया जाए, नौजवान मुल्क में गरीबी बहुत ज़्यादा हो रही है और कोई रोज़गार की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। सिर्फ एक केजरीवाल साहब हैं जो
रोज़गार की तरफ ध्यान दे रहा है और अस्पतालों की फैसिलिटी मरीजों के लिए दे रहे हैं। हम भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी भी एक यही उम्मीद है कि हम पढ़ लिख कर आगे रोज़गार की बात करें। इस देश के 35% युवाओं ने जो नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया है, वो उनसे यही उम्मीद करता है रोज़गार की, क्योंकि उनका वोट देने का मकसद यही था। बीजेपी के राज में मुसलमान हकीकत में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जहां जाते हैं पुलिस राज और गुंडा राज चल रहा है। पुलिस चोर इलाके में जगह जगह मोटरें चोरियां हो रही हैं, गाड़ियां चोरी हो रही हैं और भी दूसरी चोरियां हो रही हैं। नौजवान नशे की लत में पड़ा हुआ है। सरकार को इस चीज़ की बिल्कुल चिंता नहीं है, पुलिस को इस पर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। बस लोगों को हिंदू मुस्लिम में उलझाकर अपना उल्लू और लोगों को लूटने की तरफ ध्यान देने में लगे हुए हैं। देश का ख़जाना खाली हो रहा है, देश में अर्थव्यवस्था डाउन जा रही है, मंदी आ रही है, लोगों का रोज़गार छूट रहा है, लेकिन ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। इस तरफ ना कोई काम करने के लिए राज़ी है और ना क्या नाम है, इस लोगों को बढ़ावा देने और लोन देने के लिए राज़ी है, ताकि लोग अपना कारोबार करें। और देश में क्या नाम है, जो मोदी सरकार लेकर आती है, कानून लेकर आती है, खुद कफील बनाना, युवाओं को खुद कफील बनाना, कौशल विकास को बढ़ाना, लेकिन लोन देने का पर्पस इन्होंने इतना हार्ड किया हुआ है कि नौजवान बेरोज़गार हो रहे हैं। कारखानों में नौजवानों की छटनी हो रही है और कोई नौजवान अपना कारोबार करने के लिए सरकार से लोन लेकर, सहायता लेकर अपना कारोबार नहीं बढ़ा सकता है, अपना कारोबार नहीं चला सकता है और देश की तरक्की में कहीं से कोई रोल अदा नहीं कर सकता है। कहीं पे भी अगर मोबिलिटी की बात होती है, जैसे कि कहीं एक्सीडेंट हो गया, अगर समझ रहा है मुसलमान है तो उसको अच्छे से धुलाई कर देता है। मैं देखा भी हूँ सर। ये इसमें सब आएंगे, दबलियाज में तो कोई मतलब ही नहीं है। कानून तो इस पर बनना चाहिए पब्लिक जी पर, इसमें सब है, गरीब अमीर सब आएंगे इसमें। वो रोजगार कहाँ है? रोजगार मिल किसे रिया है? रोजगार चाहिए पब्लिक को, वो कहाँ मिल लिया पब्लिक को रोजगार? सब सारी पब्लिक ही बेकार पड़ी है, क्या मिल लिया किसी को? क्या काम करते हैं? मजदूरी करते हैं भाई। कैसे चल रहा है? वो काम धंधा है ही नहीं। खर्चा बच्चा खाना पीना दे के चला ही रहा इंसान अपना। जब जिंदा तो पेट तो भरना पड़ेगा, जिंदा है तो भाई पेट तो भरना ही पड़ेगा ना इंसान को, चाहे ले दे के करे या कहीं से भी करे। क्या बीजेपी सरकार में मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई नहीं है, कोई भी कौम का नहीं है, एक ही नहीं, कोई भी नहीं है। ये तो पब्लिक को भड़का रखा सिर्फ कानून ने। महिला कानून जो है, ये सब गवर्नमेंट जो है ये बेवकूफ़ बना रही है, मैं आपको बताऊँ। और ये लव जिहाद क्या चीज़ है? क्या चीज़ है लव जिहाद? महिला सुरक्षा पे होना चाहिए। अब वो बोलिए, क्या बीजेपी ऐसा कानून बनाकर लोगों को तोड़ने का काम कर रही है? बीजेपी तो दफन होने जा रही है, दफन, ज़मीन के अंदर गर्क हो जाएगी। बीजेपी बहुत बुरी पार्टी है, समझे? ये हिंदू मुस्लिम राइट कराना चाहती है। अब मैं आपसे क्या कहूँ बाकी। आम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, आम जनता परेशान है, लेकिन सवाल यह है, मुद्दे की बात यह है कि इन आम लोगों तक मीडिया कभी नहीं पहुंचती है। मीडिया के माइक कैमरे इन लोगों तक नहीं पहुंचते हैं। जनता की राय क्या है, जनता का मुद्दा क्या है, यह जानना, समझना, दिखाना बेहद जरूरी है। लेकिन आजकल जो है टीवी पर जो है दो मौलानाओं को, दो पंडितों को बुला करके उन्हीं की मुर्गा लड़ाई जो है वो आपको दिखाई जाती है। जनता की बात कोई नहीं पूछता है, जनता की बात कोई नहीं दिखाता है। लेकिन लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि लव जिहाद जैसे मुद्दे पर जो है वो कानून की कोई जरूरत नहीं है। ये मोहब्बत का, प्यार का मुद्दा है और ये मोहब्बत प्यार से ही लोगों को जो है उसमें रहने दिया जाना चाहिए। लेकिन जरूरत है मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दे पर कानून लाने की, ताकि निर्दोष लोगों की जान बच सके। लेकिन सरकार है कि उसको जो शूट करता है, सरकार है अपने वोट बैंक को हथियाने के लिए उसी मुद्दे पर बात करती है जिस पर वो चाहती है। आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि लव जिहाद पर कानून बनाना सही है, उसी पर कानून बनना चाहिए, या आपको लगता है कि मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर जो है वो कानून बनना चाहिए ताकि निर्दोष लोगों की जान बच सके? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से बेरोजगारी, जीडीपी को लेकर के लोग जो है परेशान है, क्या उस पर जो है मीडिया को चर्चा करनी चाहिए? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन बनी, जो घंटी बनी हुई है उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।